तो कल हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है उसके फॉर्मेशन का एक तरीका हमने देखा था। और वो क्या था कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, अगर उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हमेशा फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हुए तो ऑर्डर 2 और मोर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। हमने एक एग्जांपल किया था, एक एग्जांपल और करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर आगे वाला टॉपिक हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्पेयर्स whose center lies on z axis। तो आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या है फंक्शन? सभी स्पेयर्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द स्पेयर आप जानते हैं, whose center lies on z axis। तो पहले इक्वेशन ऑफ स्पेयर देख लो आप, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स, स्पेयर क्या होती है आपके पास में? एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वेयर ए बी सी इज सेंटर ऑफ स्पेयर एंड आर इज द रेडियस। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कहा है कि इसका सेंटर जो लाई करता है वो जेड एक्सिस पे है, मतलब जेड एक्सिस का तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं सेंटर में, बट एक्स और वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, वो एक्स और वाई का 0 0 पॉइंट होगा क्योंकि जेड एक्सिस में उसका सेंटर है। इसलिए सिंस आप लिख सकते हैं सिंस सेंटर इज ऑन जेड एक्सिस, देयरफॉर आपका जो ए भी 0 रहेगा और बी भी 0 रहेगा ना, एक्स और वाई वाले जो पॉइंट है वो 0 रहेगा। एंड सी आर्बिट्रेरी रह सकता है, जेड एक्सिस भी है तो सी कुछ भी रह सकता है, एंड सी इज आर्बिट्रेरी। तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे दो कांस्टेंट इसमें आर्बिट्रेरी है, सी और आर, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, रेडियस कुछ भी हो सकता है। वेयर सी एंड आर आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये तो आपके पास में देखो फंक्शन निकला है, इस फंक्शन से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया जिसका सेंटर जेड एक्सिस पे है और रेडियस कुछ भी हो सकती है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार वाई के रिस्पेक्ट में, फिर हम इलिमिनेट करेंगे आर को और सी को, तब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हमेशा याद रखोगे इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी और आर हैं और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, इसलिए जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डर 1 की बनेगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। तो कहीं आप ऑर्डर 2 की मत बना देना। तो पार्शियल डिफरेंशिएट with respect to x and y respectively। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2x आया, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, dy/dx नहीं आएगा क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट है। प्लस z माइनस सी का अगर पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए पहले z का डिफरेंशिएशन होगा 2z-c, स्क्वायर है तो 2 नीचे आ गया, 2z-c, और फिर बाद में dz अपॉन dx इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट है इसलिए उसका 0। ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, प्लस जेड क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ 2z-c dz अपॉन dy इज इक्वल टू 0।
तो ये आपके पास में दो इक्वेशन बन जाती है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको देखो ये आर स्क्वायर तो ऑलरेडी जा चुका है, आपको सी और गायब करना है। तो सी और गायब करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ जेड माइनस सी दिख रहा है, यहाँ भी जेड माइनस सी दिख रहा है। अगर जेड माइनस सी की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो आपको जेड माइनस सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो सिर्फ डी जेड बाई डी एक्स ये सभी बच जाएगा आपके पास। तो इन इक्वेशन को एक बार मैं रीराइट लिखता हूँ। राइट साइड में जीरो है, लेफ्ट साइड में टू कॉमन आ रहा है तो टू को मैं हटा देता हूँ। तो एक्स प्लस जेड माइनस सी डी जेड बाई डी एक्स को हम पी लिख सकते हैं, हम सब जानते हैं, कल मैंने बताया था। दूसरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, इसमें भी टू कैंसिल हो जाता है, जेड माइनस सी डी जेड बाई डी वाई को क्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो किस टाइप से बनता है, देखो आपके पास में जेड माइनस सी इज इक्वल टू कितना आता है बाई फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन है बाई फर्स्ट, इसको सेकंड लेता हूँ, जेड माइनस सी इज इक्वल टू आता है माइनस एक्स अपॉन पी। तो इसका मतलब जेड माइनस सी इक्वेशन नंबर टू में पुट करो एंड पुट इट इन इक्वेशन टू। तो वाई प्लस जेड माइनस सी की जगह पे एक्स बाई पी माइनस साइन के साथ में क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये किस टाइप से आता है, पी वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, वेयर पी इज डी जेड बाई डी एक्स एंड क्यू इज डी जेड बाई डी वाई। तो आपके पास देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतना ही इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये तो फर्स्ट वे था इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब सेकंड वे आज हम देखेंगे इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस को कैसे इलिमिनेट करते हैं। तो सेकंड जो टाइप है इलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। अगर आपके पास में कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, मतलब अननोन फंक्शन है, तो उसको रिमूव करके भी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ये भी दो टाइप से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ये है कि अगर फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है, सेकंड टाइप इम्प्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ ना। तो पहले मैं कंसीडर करता हूँ, कंसीडर द गिवन एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या है फंक्शन, जेड इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ यू, वेयर यू क्या है, वेयर यू इज एक वेरिएबल है जो डिपेंड करता है किस पे, एक्स वाई और जेड पे, तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। एंड जेड अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड डिपेंड करता है किस पे, एक्स एंड वाई पे डिपेंड करता है। इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, एक्सप्लिसिट मतलब जेड इज इक्वल टू आपने एक फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ यू दिया हुआ है, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता, सम जी ऑफ जेड यू इज इक्वल टू जीरो, इसको इम्प्लिसिट फॉर्म बोल देता है, यानी एक फंक्शन के अंदर ही सब कुछ होता है, तो इसको इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। इम्प्लिसिट को हम इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक्सप्लिसिट फॉर्म यानी जेड इज इक्वल टू एफ यू टाइप के फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन दिया हुआ आएगा तो उसका हम कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो सेम तरीके से करना, आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो एंड नाउ ये फंक्शन स्टार डाल देता हूँ। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट फंक्शन स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिव रहे, यानी पहले एक्स के रिस्पेक्ट में एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया पार्शियल, तो कितना आया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लेफ्ट साइड में, क्योंकि जेड डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, इज इक्वल टू
एफ यू, एफ यू कितना आया? एफ एक फंक्शन है जो यू पे डिपेंड करता है, तो पहले आप एफ का डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल यू, चेन रूल हो गया। फिर यू को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो इसका मतलब आया डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो वो आ गया 1 प्लस, अगर मैं लिखूँ डेल यू अपॉन डेल वाई और फिर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स जीरो होता है इसलिए वो वाले टर्म में नहीं लिखूंगा। फिर जेड के रिस्पेक्ट में तो डेल यू अपॉन डेल जेड, और फिर जेड का क्या, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो जीरो नहीं हुआ। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, पहले यू का करोगा डेल एफ अपॉन डेल यू, चैन रूल है, आप लोगों को मैंने लास्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में समझाया था। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जीरो आ जाएगा, इसलिए वो नहीं आएगा। उसके बाद में वाई का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये बन जाता है आपके पास में। ये दो इक्वेशन बनती है। आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या है इसमें? ये है, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन आपके पास में। इन दो इक्वेशन से इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को आप रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास में आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया होगा उसको कैसे रिमूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि फॉर्म पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या है आर्बिट्रेरी फंक्शन? कि जेड इज इक्वल टू, आपको कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया हुआ है वाई अपॉन एक्स टाइप में, वेयर एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन का आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप कैसा आएगा। क्या करना है? ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वाई, और फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आर्बिट्रेरी फंक्शन को आपको एलिमिनेट करना है। तो वही हम करने वाले हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आया? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या फिर इसको तुम स्मॉल पी भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू, पहले जैसे मैंने कहा था पहले एफ का डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल क्या लगाते हैं, पहले एफ का डिफरेंशिएट करो, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, फिर वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। और वाई के रिस्पेक्ट में करो डेल जेड अपॉन डेल वाई, को क्यू भी बोलते हैं। राइट साइड में वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, चेन रूल, फिर वाई अपॉन एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? 1/x, इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास में। तो यहाँ से एफ डैश वाई अपॉन एक्स को आप आराम से इलिमिनेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूंगा, बाई फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एक्चुअली जो उस तरफ चला गया है तो माइनस एक्स स्क्वायर पी अपॉन वाई, ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल हो गया, तो एफ डैश एक्स अपॉन वाई की जगह पे ये लिख सकते हैं, एंड पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा ये? क्यू इज इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स स्क्वायर पी अपॉन वाई लिख सकते हैं, 1/x। तो अभी ये देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिखना चाहूँ तो कैसा आएगा ये? वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू, क्या एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इंटू पी, दैट इम्प्लाइज ये बन गया आपके पास में एक्स पी प्लस वाई पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अगर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। अगर दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी सेकेंड ऑर्डर की, और उससे ज्यादा ऑर्डर की बन सकती है, इस टाइप से है। ये तो किस टाइप का फंक्शन? बाय इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन
जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरे टाइप का भी मैंने आपको बताना है, मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट। भी दूसरे टाइप का किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, तो किस टाइप का फंक्शन होता है, कंसीडर फंक्शन ऑफ द फॉर्म। आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू 0, और यू और वी क्या है, वेयर यू एक वेरिएबल है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, और वी भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। ठीक है। एंड जो जेड है वो डिपेंड करता है एक्स पे और वाई पे। मतलब जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, यू भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। वी भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। और फंक्शन एफ यू और वी पे डिपेंड करता है, तो ये चेन रूल लगाना होता है। तो यही आपके पास में फंक्शन है, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो कोई भी इस टाइप का फंक्शन भी अगर दिया होगा तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। तो क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये फंक्शन यू और वी दो वेरिएबल हैं इसमें। तो पहले चेन रूल क्या कहता है कि पहले एफ को यू के रिस्पेक्ट में करो, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल यू ब्रैकेट स्टार्ट। अब यू को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर यू को यू एक्स वाई जेड का वेरिएबल, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आया इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो वो तो वन हो गया। फिर डेल यू अपॉन आप डेल वाई करते हैं, फिर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वो अगेन जीरो हो गया। फिर डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब फंक्शन को आपने यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया और फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो ये आया आपके पास। फिर प्लस अब एफ को वी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, फिर वी को आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, जैसे इसमें आया था उसी टाइप से डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आपके पास में जीरो है। इक्वेशन नंबर में टू रख देता हूँ। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया डिफरेंशिएट, अब वाई के रिस्पेक्ट में भी सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो एक्स की जगह पे सिर्फ वाई लिखने वाला हूँ मैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देता हूँ। इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या है, इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पे ये है डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल एफ अपॉन डेल वी। अगर दो इक्वेशन है तो किस टाइप से सोल्व करते हैं, अगर आपके पास में अगर कहूँ, देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपके पास में ए वन एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे बी वन एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू जीरो है। अगर मैं कहूँ आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट जो है ए वन ए टू बी वन बी टू इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, तब जाके उनकी वैल्यू आपको मतलब उनको इलिमिनेट करना है तो वैसे इलिमिनेट होता है, तो वही हम निकालेंगे। तो रफ कर देता हूँ, इसलिए ये कितना आ जाएगा फिर, तो इलिमिनेटिंग del f upon del u and del f upon del v from इक्वेशन टू एंड थ्री इस टाइप का आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, या ऊपर क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो मैं यू एक्स लिखना चाहूंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड को यू जेड, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं पी लिखूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं वी एक्स लिखूंगा प्लस वी जेड लिखना है
वी जेड और ये पी। यहाँ पे कितना है, यू वाई प्लस यू जेड इंटू क्यू, वी वाई प्लस वी जेड इंटू क्यू, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो डिटर्मिनेंट कितना आया, देखो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यू एक्स प्लस यू जेड क्यू सॉरी पी मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट में वी वाई प्लस वी जेड क्यू माइनस यू वाई प्लस यू जेड क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स प्लस वी जेड इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, कितना आता है, यू एक्स वी वाई मल्टीप्लाई कर लो एक बार, यू एक्स वी वाई और आगे वालों को भी देख लेता हूँ, यू एक्स वी वाई जिसके साथ में पी मल्टीप्लाई नहीं है और पी को कॉमन रखना है मेरे को, क्यू को कॉमन रखना है, जिसके साथ में पी और क्यू नहीं है उनको एक साथ रखना है। तो यहाँ पे देखो आप, यू एक्स वी वाई मैंने यहाँ से ले लिया यू एक्स वी वाई, और यहाँ पे यू वाई और वी एक्स और ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो माइनस साइन के साथ में यू वाई और वी एक्स ये आ गया यहाँ पर, प्लस पी वालों को एक साथ ले लो, देखो यहाँ पे क्या आता है, इंटू पी। पी किस किस के साथ में देख लो आप, पी इसके साथ में है देखो यू जेड वी वाई, इसके साथ में पी मिलेगा आपको, और इसके साथ में पी मिलेगा आपके पास में, इसके साथ में यू जेड वी जेड यू वाई के साथ में मिलेगा। तो इन सब इन दोनों को मैं लिखने वाला हूँ, आप कंफर्म कर लेना जब नोट्स मिले तो किस टाइप से मल्टीप्लाई किया है, यू जेड वी वाई, और यहाँ पे आपने लिखा है तो किस टाइप से आएगा, जेड वी वाई माइनस यू वाई वी जेड इंटू पी, प्लस क्यू किसके साथ में, क्यू के साथ में क्या क्या आ गया, देखो क्यू कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ देखो क्यू आप इसके साथ में है, तो इसके साथ में यू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यू एक्स वी जेड आएगा पहले, यू एक्स वी जेड माइनस इधर क्यू के साथ में क्या है, यू जेड और वी एक्स है, यू जेड वी एक्स क्यू, और है साथ में जो इधर देखो आप पी और क्यू भी मल्टीप्लाई वाली, इन दोनों टर्म्स को देखो आप, एक तो इस टर्म को देखो आप, एक इस टर्म को देखो, और इधर देखोगे तो ये भी इधर सेम है, यू जेड क्यू और वी जेड पी, इधर ये देखोगे तो प्लस माइनस का फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, इसलिए वहाँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पी और क्यू वाली वैल्यू को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो किस टाइप से आ जाएगा, देखो आप यू आई, ये हमेशा आपको याद रखना है, यू आई वी जेड माइनस यू जेड वी वाई, कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगा आपको, प्लस यू जेड वी एक्स माइनस यू एक्स वी जेड क्यू इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ उसको यू एक्स वी वाई माइनस यू वाई वी एक्स, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जो राइट, ये है इस स्मॉल पी का मल्टीप्लाई में, इसको कैपिटल पी बोलते हैं, इसको कैपिटल क्यू बोलते हैं, और ये जो राइट साइड में इसको कैपिटल आर बोलते हैं। तो ये किस टाइप की फॉर्म बन गई है, पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर टाइप की बन गई। तो वेयर पी क्या है, पी देख लो क्या है, पी इज इक्वल टू है आपके पास में कैपिटल पी इज इक्वल टू है कैपिटल पी, देखो कैसे याद रखना आपको कैपिटल पी, वो मैं बताने वाला हूँ। इसको एक बार लिख लेता हूँ, यू वाई वी जेड माइनस यू जेड वी वाई, इसको हम बोलते हैं डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड,
ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखना है, डेल यू अपना डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड। तो देखो किस टाइप से है, इसका मतलब है देखो, पहले डेल यू अपॉन डेल वाई किया, इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर क्रॉस क्रॉस करो, इस बार अगली बार करना है तो क्रॉस करना है आपको, इधर और इधर, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसको मैं वापस रख कर देता हूँ। या फिर और तरीका ये है कि ये क्या है, एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट है, किसका है डिटर्मिनेंट, यू वाई पी जेड, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप यू जेड वी वाई, ये इसका डिटर्मिनेंट है। यू वाई यू जेड, अगर मैं लिखूँ डेल यू वी एल वाई जेड, इसका मतलब यू वाई यू जेड वी वाई वी जेड, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो, तो ऊपर वाले रो में यू, नीचे वाले रो में वी, फिर वाई जेड नीचे, ये भी आप इस टाइप से भी आप रख सकते हैं। और क्यू क्या है, सिमिलरली क्यू इज इक्वल टू आप लिखना चाहेंगे तो क्यू कितना है, यू जेड वी एक्स माइनस यू एक्स वी जेड, और वो कितना है, डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स, राइट, जेड एक्स ही है ना, हाँ जेड एक्स, वो कितना हो गया, जेड एक्स है तो यहाँ पे लिखोगे आप यू जेड यू एक्स वी जेड वी एक्स, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। और आर इज इक्वल टू कितना हुआ, सिमिलरली आर इज इक्वल टू आपने कितना लिखा हुआ ऊपर देख लो आप एक बार, यू एक्स वी वाई माइनस यू वाई वी एक्स, इसको आप डेल यू वी अपॉन एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई का डिटर्मिनेंट, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं किसी भी, अगर दो, अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है कोई फंक्शन तो उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करके। उसके अंदर आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पी क्यू आर के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, पी क्यू आर के लिए यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, और इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। या फिर जैसे हमने इस मेथड को प्रोसीड किया है उस टाइप से भी आप इसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल इस टाइप का है हमारे पास, यहाँ आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या है आपके आर्बिट्रेरी फंक्शन, एफ है, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस टाइप से आपके फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, एफ ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो टाइप का ये है, जहाँ पर यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, यानी यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और वी है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यू और वी मिल गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू एक्स कितना है, यू वाई कितना है, यू जेड कितना है, वी एक्स कितना है, वी वाई कितना है, वी जेड कितना है। तो आप देखोगे तो यू एक्स वन है, यू वाई भी वन है, यू जेड भी वन है, वी एक्स टू एक्स है, वी वाई टू वाई है, वी जेड टू जेड है। हमारा पी का फॉर्मूला क्या था, अगर याद करूँ तो पी डिटर्मिनेंट था किसका, यू वाई यू जेड पी वाई पी जेड, अगर आपको याद है तो ये सभी वैल्यूज आज इसमें पुट कर दो। तो यू वाई कितना है यहाँ पे, टू वाई है, नहीं टू यू वाई तो वन है, यू वाई वन है, यू जेड भी वन है, वी वाई टू वाई है, वी जेड टू जेड है,
इसका आंसर कितना है यहाँ पे, 2z-y। ठीक है ना, टू कॉमन आ गया, ये पी आ गया। टू इज इक्वल टू कितना आ गया, टू का फॉर्मूला क्या था याद करो आप, यू जेड यू एक्स वी जेड वी एक्स। इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो यू जेड की वैल्यू देख लो आप कितना है, 1 है। यू एक्स की वैल्यू 1 है, वी जेड की कितनी है, 2z है, वी एक्स की कितनी है, 2x है। तो ये डिटरमिनेंट कितना है, 2x-z। क्यों मिल गया, आर इज इक्वल टू कितना मिला आपके पास में, 2x 2y वी एक्स वी वाई इज इक्वल टू कितना आया, ये 1 1 2x 2y। ये कितना आ गया, 2 × y - x। तो पी क्यू आर आ गया। देयरफॉर अपनी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, वो था पी स्मॉल पी क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू रख दो आप। तो पी कितना आया था देखो, ये भी 2z × y, 2 × z - y इंटू पी प्लस क्यू, क्यू था 2x - z स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर 2y - x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैं उसको टू को नहीं लिखूंगा, z - y p प्लस x - z 2 इज इक्वल टू y - x। तो ये है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इस टाइप से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है आपके पास में, एक आप जो जनरल मेथड है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, पर वो आप लोगों को हार्ड पड़ेगा, तो उससे आप नहीं भी करेंगे और इस मेथड से करेंगे तो चलेगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये आएगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम जो आपकी जो है 7.1 एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे, और एक और एग्जांपल कर लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, ताकि हम एक्सरसाइज का एक एग्जांपल कर लेता हूँ। एक्सरसाइज में देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या था आपके पास में, एफ दिया हुआ है x - y/xy, x - y/z इज इक्वल टू 0। इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। होम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज। सॉल्यूशन देखो, इसमें इसमें u कितना है आपके पास में, x - y/xy, v कितना है, x - y/z। क्या चाहिए आपको, जैसा मैंने बताया था, आपको ux चाहिए, uy चाहिए, uz चाहिए, vx चाहिए, vy चाहिए आपको, और z चाहिए। कितना आएगा, तो u से देखो ux कितना आता है। अब देखो ये ux आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो आप एक बार, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करने लगेंगे, आप देखो कितना आता है डिफरेंशिएशन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में। आई थिंक ये आएगा +1/x² आएगा। आप देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको, आई थिंक वाई से वाई का, ठीक है, 1/x आएगा। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो -1/y² आएगा। आप चेक कर लीजिए, जेड के रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा यू का। हाँ, तो वी का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ। तो वी देखो किस टाइप से आपके पास में, बी इज इक्वल टू x - y/z है। जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस चीज को हमेशा याद रखो आप, है ना। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, यू वी रूल लगाना पड़ेगा, नीचे जेड स्क्वायर आएगा, जेड इंटू x - y का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप डिफरेंशिएशन 1 आया। अब मैं वी एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस x - y आपने ऐसे कैसे लिखा, और जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में गया तो जेड एक्स यानी टी। इस टाइप से आया, तो इसको अगर मैं देखूंगा तो किस टाइप से आएगा, जेड माइनस
एक्स माइनस वाई पी अपॉन जेड स्क्वायर, इस टाइप से कुछ आएगा। वी एक्स कितना आ गया आपके पास में, जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू पी अपॉन जेड स्क्वायर। और इसी टाइप से आप वी वाई और निकाल लो, इसका वी वाई अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, नीचे अगेन जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड इंटू -1 माइनस फिर एक्स माइनस वाई ऐसे कैसा, और जेड का जेड वाई, यानी कि इसको क्यू भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये कितना आ गया, माइनस कॉमन आ जाता है और यहाँ पे जेड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू क्यू जेड स्क्वायर इस टाइप से आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। और वी जेड करेंगे तो नीचे सिर्फ 1/जेड का करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो वो एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन, आपको मिल गया यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। अब बस आपको पी क्यू आर निकालना है। इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला था यू वाई जेड वी वाई वी जेड, ये सब चीज़ें रख दो आप। तो यू वाई कितना है, -1/वाई स्क्वायर, यू जेड 0 है, और वी वाई आपके पास में माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। और वी जेड कितना है, एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस जेड स्क्वायर है। तो ये कितना आया देखो अभी, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आया एक्स माइनस वाई अपॉन प्लस का वाई जेड होल स्क्वायर, बस इतना ही आया, पी आ गया। क्यू इज इक्वल टू, क्यू का फॉर्मूला आया यू जेड यू एक्स वी जेड वी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, यू जेड की वैल्यू आप देख लो ऊपर से, एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस जेड स्क्वायर, यू एक्स की जगह पे 1/x स्क्वायर है, वी जेड की जगह पे देखो आप कितना आ रहा है, वी जेड की जगह पे, सॉरी यू जेड 0 था, मैं यू जेड देखते हैं, ये यू जेड 0 था, गलत वैल्यू रख दिया, यू एक्स ठीक है। अब क्या लिखना था, वी जेड, हमने वी जेड लिख दिया था यू जेड की जगह पे, एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस जेड स्क्वायर, और वी एक्स, एक्स है जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई पी जेड स्क्वायर। तो अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड होल स्क्वायर, ये क्यू आ गया। आर इज इक्वल टू कितना आया, यू एक्स यू वाई ई एक्स ई वाई, ये कितना आता है देखो, आर यू एक्स की वैल्यू कितना है, 1/x स्क्वायर, यू वाई -1/y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1/y स्क्वायर, ई एक्स कितना है, जेड माइनस एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स माइनस वाई पी अपॉन जेड स्क्वायर, और ये है माइनस जेड एक्स, सॉरी तो वी वाई कितना है, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालो कितना आता है। तो अगर मल्टीप्लाई करने पे 1/x स्क्वायर आता है, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई क्यू, नीचे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस आ जाएगा इधर, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर जेड माइनस एक्स माइनस वाई पी अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये पी पी क्यू क्यू आर आ गया, देयरफॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर था। पी की वैल्यू मैं रख देता हूँ, पी वैल्यू है एक्स माइनस वाई अपॉन
वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन वाई जेड होल स्क्वायर स्मॉल टी, यही है शायद। ठीक है, प्लस क्यू 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 कितना है, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू आर। आर अब लेंगे आपके सामने माइनस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई टी अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर